दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय चाणक्य IAS अकेडमी चंडीगढ़। अगर आप भी देखते हैं सुनहरे भविष्य का सपना, बनना चाहते हैं IAS, IPS या IFS, तो विजिट करें चाणक्य IAS अकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच। विजयदशमी पर्व पर RSS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने धर्मशाला में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि अब ना तो भारत की जमीन जानी चाहिए और ना ही कोई जाना चाहिए, सिर्फ खोई हुई भूमि को वापस लेने का प्रयास किया जाना चाहिए। इंद्रेश ने ऐसा कहकर स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत का जो हिस्सा अभी भी पाकिस्तान या अन्य देशों के अधीन है, उसे वापस लेने के प्रयास होने चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों मस्जिद में जाकर सबके साथ समानता का संदेश देने का प्रयास किया है। देश में अलग अलग सोच विचार के लोग रहते हैं, ऐसे में इसे हर व्यक्ति अपने अपने नजरिए से देखता है, जबकि संघ भारत में रहने वाले हर भारतीय को हिंदुस्तानी के रूप में देखता है। देश ने 370 और 35 से हटाने के बाद दो बातों के संकेत दे दिए हैं। पहला, कि कश्मीर के नेताओं ने ये कहा था घाटी में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। घर घर तिरंगा के अंतर्गत 7.5 लाख स्थानों पर घरों सहित, संस्थानों सहित, दलों सहित और तिरंगा दुनिया ने लहरते हुए देखा है। PFI पर बैन लगते हुए भी देखा है और इसलिए और इस उद्घोषणा को भी दुनिया ने सुना है। पार्लियामेंट के अंदर भारत सरकार आज उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से उद्घोषित किया, व्हेन वी टॉक ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो उसमें POJK आता है। इसलिए POJK मिलाकर ही हम सोचते हैं। इसलिए भारत ने और दुनिया को अपनी नीयत और आने वाले कल की नियति घोषित कर दी। सर, पिछले दिनों मोहन भागवत जी एक मस्जिद में गए, एक नई शुरुआत जो है वो वहाँ पर हुई और मौलवी में ने भी कहा कि जो भागवत जी हैं ये ऋषि हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही बात हुई, उनके खिलाफ भी सिर तन से जुदा करने वाले जो नारे लग रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं सर? ऐसा है, इस देश के अंदर जो आज मुसलमान और ईसाई है उसमें 98 से 99% कन्वर्टी है। अगर उनके परंपराओं पर जाएंगे, अगर उनकी जाति गोत्र पर जाएंगे, देश पर जाएंगे और उनके पूर्वजों पर जाएंगे, तो वह सब भारतीय हिंदू ही दिखाई देते हैं। यह एक सत्य है। इसका एहसास उनमें पैदा होना शुरू हो गया। इसलिए वो ये कहते हैं कि राजनीतिक नेता और पंथीय मजहबी नेता और उनकी बातें जो मीडिया में छपती हैं वो गुमराह करती हैं, और इसलिए हम संघ से और हिंदुत्व पर सीधा डायलॉग करना चाहते हैं। उसी में से 20-25 वर्ष से मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ डायलॉग परंपरा प्रारंभ हुई और इसलिए उसका अभी एक कार्यक्रम हुआ जब वो मौलाना के घर गए। घर के साथ ही मस्जिद थी, घर का हिस्सा ही, और उधर वो और एक मदरसे में भी है जिसमें एक बड़ा सांप आया और मौलानाओं ने वहाँ कहा कि हम अब मदरसे में गीता पढ़ाएंगे, हिंदी संस्कृत की भी नॉलेज देंगे, उसका आधुनिकता क्या है। तो उन्होंने कहा केवल मदरसे की दीनी शिक्षा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से पवन शर्मा की रिपोर्ट।